बस यही सोच रही हूँ कि अगर विवेक ठीक होते तो आज मेरा बच्चा इस तरीके से नहीं तड़पता। सुबह से लेकर दर्द बता रहा है और बुखार इतना है, बहुत ज़्यादा बुखार भी है। मैं राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और आज डुग्गू स्कूल नहीं गया है। डुग्गू की हो गई है तबीयत ख़राब। तो सबसे पहले आप करो जय माता दी, माता रानी के दर्शन। नहा धोकर पूजा मेरी हो गई है। जय माता दी, जय माता दी। और मैं डुग्गू को दिखाती हूँ सभी को। ये देखो सो रहा है, बुखार आ गया इसको भी, ये भी बीमार हो गया। देखो स्कूल नहीं गया है, इसको भी 8 दिन में बीमार जरूर होना। अब इसकी भी दवाई आएगी, इसकी टेंशन हो रही है। और इधर विवेक जी भी सो रहे हैं, दोनों पापा और बेटा सोए हुए हैं। ये देखो डुग्गू बीमार हो रहा है और करहा रहा है बहुत जोरों से। कहाँ दर्द हो रहा है बेटा? पेट में दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? पेट में करहा रहा है सुबह से लेके। इधर लाइट का चांदना भी ना है, बेड पर लिटा हुआ है और बुखार भी। और रोए तुझे तो फिर बुखार आ गया बहुत तेज से। सुबह से 2 बार दवाई दे दी। क्या करूं, नसीब में दुख ही लिखे हुए हैं। ज्यादा तो तेज हो रहा है बेटा। ये ओढ़ ले, सोल ओढ़ ले सही से करके कपड़ा। मैंने तो सही से। तो दोपहर के बज रहे हैं 12 और देखो मैंने कितने सारे कपड़े धुले हैं। कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। और उधर डुग्गू की भी तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। विवेक जी भी नहला दिए, मैंने नहला कर ये भी लिटा दिए। इनका काम भी सारा फिनिश हो गया है। ये लेटे हुए देखो नहला दिए हैं सुबह ही। और डुग्गू वो लेटा हुआ है, वो रहा उधर करहा रहा है। इसको भी बहुत 2 बार तो सुबह से लेकर दवाई दे दी और अभी आराम भी नहीं है। अब देखती हूँ अगर आज आराम नहीं होता है तो इसको भी फिर सुबह हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। इसकी दवाई रखी थी वही दे दी और गांव में से भी दवाई ले आई। और एक बार और गांव के डॉक्टर को दिखाने लेके जाती हूँ। पेट में दर्द बता रहा है बहुत ज़्यादा। देखो ऐसे रखाना पड़ता है इनको। अभी एक्सरसाइज हुई थी इनकी और मैंने हाथ खोल दिया। मैंने सोचा कि थोड़ी देर बिना हाथ के भी रह लेंगे। तो देखो कैसे नाक तक लेके आ रहे हैं और इसको नलकी को खींच देते। ऐसे रखाते हैं इनको पूरा दिन पूरी रात। हाथ नहीं बांधेंगे ना तो इस तरीके से रखाना पड़ेगा। दोपहर के बज रहे हैं 3 और डुग्गू की हालत अभी ख़राब है। और मैंने सुबह से लेके कई बार इसको दवाई भी दे दी है लेकिन आराम नहीं हो रहा है। बस यही सोच रही हूँ कि अगर विवेक ठीक होते तो आज मेरा बच्चा इस तरीके से नहीं तड़पता। सुबह से लेकर दर्द बता रहा है और बुखार इतना है, बहुत ज़्यादा बुखार भी है। मैंने दवाई भी ले ली है यहाँ से लेकिन आराम नहीं हो रहा है। और जहाँ से इसको आराम होता है वो 35-40 किलोमीटर पड़ता है हमारे यहाँ से, तो कोई ले जाने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा इस दवाई से आराम हो जाएगा और मैंने पूरा दिन यूँ ही निकाल दिया। और विवेक जी, अगर विवेक जी ठीक होते तो अब तक डब्बू को ले जाते। तभी तो कहती हूँ कि भगवान किसी को कितनी गरीबी दे दे लेकिन ऐसा टाइम किसी को न दिखाए जैसा मैं देख रही हूँ। सुबह से लेकर ऐसी बुखार में तड़प रहा है। दर्द भी बता रहा है, पेट में दर्द भी बता रहा है। दर्द हो रहा है। अब कल को सुबह ही लेकर जाऊंगी, इसका नंबर लगवा दूंगी सुबह ही। और 11 बजे डॉक्टर बैठेगा तब इसको लेकर जाऊंगी। अब भी बैठेगा डॉक्टर, 4 बजे से बैठता है लेकिन कोई ले जाने वाला नहीं है। और मैंने गांव में भी कई को फ़ोन कर लिया है गाड़ी के लिए कि मैं तेल डलवा दूंगी या किराया दे दूंगी। किसी की भी गाड़ी घर नहीं है, कोई दावत में गया है, कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया है, तो किसी की भी गाड़ी नहीं मिल रही है। अगर मेरे पास स्कूटी होती ना तो मैं अपने बेटे को पेट से बांध कर और अब तक ले जाती। स्कूटी होती मेरे पास तो अब तक मैं अपने बेटे को ले जाती हॉस्पिटल।
कोई भी जाने को मना नहीं करता है मेरे साथ, लेकिन कोई घर पे नहीं है जिसको भी मैं फ़ोन कर रही हूँ वो कह रहा है कि भाभी आज मैं वहाँ गया हूँ वहाँ गया हूँ। कोई भी बंदा घर नहीं है जिनके भी पास गाड़ी है। टांगे दबा रही हूँ पूरी दोपहरी, मुझे यूँ ही हो गया बैठे बैठे। पहले पूरा घर का काम किया सारा, और विवेक जी का भी सारा काम किया। उसके बाद अब डुग्गू सारी रात बेचारा ऐसी तड़पा है। मैंने सोचा ठीक हो जाएगा मुझे, क्योंकि इसको कई बार ऐसा हुआ है, फीवर आ जाता था तो मैं दवाई दे देती ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है। पेट में दर्द भी बता रहा है, पता नहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। आराम करेगी बेटा यो। अब बताओ मैं कैसा करूँ, कोई मिल तो है ना रे दवाई लाने के लिए। हटिए। ना थोड़ा हाथ बचा ले, देख कितना आराम पड़ेगा इससे। चुप हो जाओ। सुबह ही ले चलूंगी, बिल्कुल सुबह ही। बोलो। भाई तुम्हारे पास कैसे बैठ जाऊं? डुग्गू को बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, मैं परेशान हूँ आज सुबह से लेकर। नहीं बैठ सकती विवेक, तुम्हारे पास नहीं बैठ सकती। हाथ यहाँ रख लो। नहीं बैठ सकती भाई, बुखार आ रहा है डुग्गू को, उसके पास लेटना पड़ रहा है। देखो कैसे जोर जोर से हाथ मार रहे हैं यहाँ बिठाने के लिए। देखो। हाँ पास बैठ जाऊं? हैं पास बैठ जाऊं? आज तो सुबह तुम्हें नहला के और बस परेशान चल रही हूँ मैं। डुग्गू भी लेटा हुआ है इधर, पूरा दिन हो गया बेचारे को, खाट पर से उठ ही नहीं रहा। अंदर से बाहर बाहर से अंदर, बस ऐसा ही हो रहा है। अब भी बहुत तकड़ा है ऐसा तो। इतनी दवाई दे रही हूँ, 103 बुखार अब भी, इतनी दवाई देने के बाद भी। और देखो ये रही दवाइयाँ। बहुत सारे भाई बहन कमेंट भी कर देंगे। अभी लेकर आई हूँ, पहले मैं ये रखी थी, ये दे दी थी मैंने डॉक्टर की, और अभी ये लेकर आई हूँ गाँव के डॉक्टर से ही, और तब भी आराम नहीं हो रहा। सुबह को हॉस्पिटल ही जाएगा।